नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। विशालकाय जहाज समुद्रों और महासागरों में कैसे कैसे अपना रास्ता खोजते हैं। इनका रास्ता तय करना सिर्फ कप्तान का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे होती हैं कई आधुनिक तकनीकें जो इन्हें सही और सुरक्षित दिशा दिखाती हैं। तो आइए, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़े जहाज इन गहरे और असीमित महासागरों में नेविगेट करते हैं। समुद्र में नेविगेशन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए कैप्टन और क्रू के पास होता है एक मिश्रण अनुभव, कौशल और आधुनिक टेक्नोलॉजी का। ये तकनीकें जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, चाहे वह किसी तूफान से गुजर रहा हो या समुद्र के गहरे और अनजान हिस्सों में हो। सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की मदद से जहाज को उसकी सटीक लोकेशन का पता चलता है। ये सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए काम करता है, जो जहाज की स्थिति को रियल टाइम में दिखाते हैं। जीपीएस सिस्टम बिना रुकावट के काम करता है, चाहे जहाज कितनी भी दूर हो। यह तकनीक सबसे अधिक उपयोग की जाती है, जिससे जहाज को सही दिशा और दूरी की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं रडार की। जहाज के सामने आने वाली किसी भी बाधा को पहचानने के लिए रडार एक अहम तकनीक है। यह रेडियो वेव्स का उपयोग करके आसपास के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, जैसे कि दूसरे जहाज, लैंडमास और समुद्र में कोई भी अन्य रुकावट। रडार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रात में या जब धुंध हो तब भी सटीक रूप से काम करता है। इस सिस्टम की मदद से जहाज अपने रास्ते की बाधाओं से टकराने से बच सकता है। जहाज को पानी के भीतर की जानकारी देने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार की मदद से जहाज समुद्र की गहराई नाप सकता है और समुद्र के तल की जानकारी हासिल कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी पानी में साउंड वेव्स भेजती है, जो समुद्र की सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे जहाज को यह पता चलता है कि उसके नीचे कितनी गहराई है। ये शैलो वाटर्स या छिपी हुई चट्टानों से बचने के लिए बेहद जरूरी है। ऑटोपायलट सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो जहाज को बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के सही दिशा में बनाए रखता है। ये सिस्टम पहले से निर्धारित किए गए रास्तों पर जहाज को चलाता है। हालांकि यह जरूरी होता है कि क्रू इस सिस्टम की निगरानी करते रहे, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मैनुअल कंट्रोल लिया जा सके। ऑटोपायलट तकनीक लंबे समय तक जहाज को एक स्थिर दिशा में रखने में बेहद मददगार होती है। ECDIS यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और इंफॉर्मेशन सिस्टम आधुनिक जहाजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह डिजिटल नक्शों की मदद से जहाज की पोजीशन को रियल टाइम में दिखाता है। ECDIS पारंपरिक पेपर चार्ट से ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें अपडेटेड समुद्री जानकारी मिलती है, जैसे समुद्र की गहराई, तटीय क्षेत्र, धाराओं का रुख और हवाओं की दिशा। इसके साथ ही ECDIS अलर्ट भी भेजता है अगर जहाज किसी जोखिम वाले क्षेत्र में जा रहा हो। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है। ये जहाजों को आपस में कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। AIS सिस्टम के जरिए एक जहाज दूसरे जहाज की गति, दिशा और पहचान की जानकारी जान सकता है। इससे समुद्र में दो जहाजों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। AIS की मदद से जहाजों का ट्रैफिक कंट्रोल भी किया जा सकता है। जहाजों की सुरक्षित यात्रा के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी बेहद जरूरी होते हैं। इसमें रेडियो, सैटेलाइट और इंटरनेट कम्युनिकेशन शामिल है। कप्तान और क्रू कोस्टल अथॉरिटीज और दूसरे जहाजों से संपर्क में रहते हैं, ताकि वे मौसम, यातायात और किसी अन्य संकट की जानकारी पा सकें। कम्युनिकेशन सिस्टम्स खासकर तब मददगार होते हैं जब जहाज किसी आपात स्थिति में होता है।
हालांकि ये सारी तकनीकें आधुनिक हैं, फिर भी समुद्री नेविगेशन में कई चुनौतियां आती हैं। जब जहाज भारी तूफान, तेज हवाओं और ऊंची लहरों से जूझ रहा होता है, तब ये सिस्टम जहाज को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। इसके अलावा समुद्र की धाराएं और बदलते मौसम की स्थिति भी जहाज के नेविगेशन को प्रभावित करती हैं। इसलिए मौसम की जानकारी लगातार मॉनिटर की जाती है। तो ये थी उन तकनीकों की कहानी जो बड़े जहाजों को महासागरों में सुरक्षित नेविगेट करने में मदद करती हैं। जीपीएस से लेकर सोनार और ऑटोपायलट से लेकर आईएस तक, ये सभी सिस्टम मिलकर जहाज की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। धन्यवाद।